एक मसरूफ शहर में एक खूबसूरत नौजवान लड़की आर्या रहती थी। अपनी खूबसूरती के बावजूद आर्या गुर्बत में पैदा हुई थी। इसका खानदान एक छोटे बोसीदा अपार्टमेंट में रहता था जहां मौके की कमी थी। इसके वालिद बचपन में ही इंतकाल कर गए थे और उसकी मां ने कई नौकरियां की ताकि खाने का इंतजाम किया जा सके। आर्या अपनी किस्मत बदलने के लिए पुरअज़्म शहर के अमीर तबके के एक खानदान के लिए नौकरानी के तौर पर काम करने लगी। आर्या न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि वो ज़हीन और नेक दिल भी थी। इसने तालीम के लिए पैसे बचाने के लिए इजाफी शिफ्टों में काम किया। अपनी मुश्किलात के बावजूद आर्या ने कभी शिकायत नहीं की। वो ईमानदार थी और सबके साथ इज्जत से पेश आती थी, चाहे वो अमीर हो या गरीब। इसकी मालिकन मिसेस थानटन एक अमीर और संदिल औरत थी जो अक्सर आर्या को कमतर महसूस करवाती थी, मगर आर्या ने कभी अपनी इज्जत नफस को ठेस नहीं पहुंचने दी। वो जानती थी कि हर कदम इसे कामयाबी के करीब ले जा रहा है। फारिग वक्त में आर्या ने फिनांस और बिजनेस मैनेजमेंट की ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए तालीम हासिल की, जो थोड़े बहुत पैसों से इसने बचाए थे। एक दिन मिसेस थानटन के दफ्तर की सफाई करते हुए आर्या को एक गुमशुदा मालियाती दस्तावेज मिली, जिसमें ये इंकिशाफ हुआ कि थानटन खानदान का कारोबार दिवालिया होने के करीब है। वो आसानी से इस मालूमात को अपने पास रख सकती थी, लेकिन आर्या की ईमानदारी ने इसे ऐसा करने न दिया। इसने ये दस्तावेज मिसेस थानटन को दी और जो कुछ इसने पाया इसकी वजाहत की। इब्तिदा में मिसेस थानटन को गुस्सा आया और उसने आर्या पर जासूसी का इल्जाम लगाया, लेकिन जब उसने सूरत-ए-हाल की शिद्दत को समझा तो वो पुरसुकून हो गई और आर्या की मदद चाही। आर्या ने अपना इल्म पेश किया और कंपनी को बचाने का एक मंसूबा तजवीज़ किया। मिसेस थानटन, जो मायूस और बेबस थी, ने मजबूरना इसकी तजवीज़ पर अमल करने का फैसला किया। अगले चंद महीनों में आर्या ने कंपनी के आला उहदेदारों के साथ मिलकर दिन रात काम किया, जबकि अपनी नौकरी भी जारी रखी। इसके ख्यालात नए और मुअस्सिर थे और आहिस्ता आहिस्ता कंपनी की हालत बेहतर होने लगी। जब कंपनी की किस्मत बदलने लगी, मिसेस थानटन ने आर्या को एक नए जाविये से देखना शुरू किया। इसे एहसास हुआ कि आर्या की ईमानदारी, मेहनत और जहानत ने इसके खानदान को तबाही से बचाया है। इस तजुर्बे से आजिज रहकर मिसेस थानटन ने आर्या को इनाम देने का फैसला किया। इसने आर्या की तालीम के अखराजात उठाने की पेशकश की और कंपनी में एक ऐसी पोजीशन दी जहां वो अपनी सलाहियतों को मुकम्मल तौर पर बरोए कार ला सके। आर्या ने ये पेशकश कबूल की, लेकिन अपनी तालीम जारी रखने और कंपनी में तरक्की अपनी मेहनत से हासिल करने पर इसरार किया। सालों के दौरान आर्या एक कामयाब कारोबारी खातून बन गई, जिसकी सब इज्जत करते थे। इसने कभी अपने माजी को नहीं भुलाया और हमेशा अपने मुलाजमीन के साथ नरमी और इंसाफ से पेश आती रही। आर्या की कहानी ये सिखाती है कि हकीकी दौलत सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि ईमानदारी, मेहनत और नेकी में है। मुश्किलात के बावजूद आर्या की ईमानदारी और अज़्म ने इसे कामयाबी के रास्ते पर गामज़न किया। कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे अमाल हमारी शख्सियत का तयन करते हैं और आखिरकार वो लोग जो अपनी कदरों पर कायम रहते हैं सबसे ज्यादा बामानी इनामात पाते हैं।